हेलो फ्रेंड्स। अब तक आप ये जान गए होंगे कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। पिछले वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया था। तो अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के मन में आता है या कई सारे लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपसे ये ज़रूर एक बार सवाल पूछेंगे, और मेरे भी कई दोस्त यार जो स्टूडेंट सीखने आते हैं उनके मन में भी ये बहुत बार सवाल आता है कि आखिर ट्रेडिंग में पैसा कितना लगता है। वो कंसेप्ट बना के आते हैं कि ट्रेडिंग में तो काफ़ी पैसा लगता होगा, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी पैसा लगता होगा। ये सब थॉट उनके मन में तभी आते हैं जब उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट है क्या। जब वो ये जान जाते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, उसे किस तरह से ट्रेड करना था, उसमें भी किस तरह की टाइप्स होते हैं, तब उनका जो ये सवाल होता है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। और अब तक तो हमने थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जान ली हैं, बट अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आखिर पैसा कितना लगता है। जो नए हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आखिर आपको इसका जवाब कैसे देना है। तो देखिए, इसका जवाब एक सिंपल फॉर्म में आप ये भी दे सकते हो, या मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि जब कोई मुझसे पूछता है कि आखिर स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगता है, कितना लेके आना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप चाहो तो 5 रुपये या 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वो बोलते हैं क्या सही में 5 और 10 रुपये से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 5 और 10 रुपये में आप क्या ले सकते हो। और ये जो शेयर मार्केट है ये एक बिज़नेस है, तो आप ये सोच लो कि 5 और 10 रुपये लेकर आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 और 10 रुपये में कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है आपको। तो आप अगर नए ट्रेडर हो तो यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। और इसको जब आप जानोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 5 और 10 रुपया लेकर आते हो और आपको स्टार्ट करना है तो ये पॉसिबल है, आप 5-10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? आप जब आपके मन में ये हो कि मुझे साइड इनकम जनरेट करना है, मुझे एक सेविंग की तरह कुछ पैसे जमा करने हैं, मुझे एक पिगी बैंक में जो मैं पैसे डालता था उसकी जगह पे मुझे कुछ पैसे जमा करने, सेविंग करनी है या अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, तो आप 5-10 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। ये जो महिलाएं होती हैं या जो लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा डर लगता है कि हमारा पैसा रहेगा या डूबेगा, ये उनके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास जो भी 5-10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये जो भी आता है, जो आप पिगी बैंक में डालने की सोचते हो, या अकाउंट में तो आप डाल नहीं पाओगे क्योंकि आप क्या करते हो, 5-10 रुपये तो आप अकाउंट में नहीं डालते हो, आप उसको जमा होने देते हो। जब वही 1000 या 2000 हो जाता है तो आप जाके उसको अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते हो। या कुछ लोग पतपेढ़ी, हमारे महाराष्ट्र में पतपेढ़ी नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे लोग 100 रुपये, 200 रुपये भी डेली का जमा करते हैं। तो जब आप वहाँ जमा करते हो तो आपको एक जो इंटरेस्ट मिलता है वो 6-7% से ऊपर नहीं जाता, और अगर आप बैंक में भी डालते हो तो आपको 3 से 4% के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो भी साल का मिलता है। लेकिन अगर आप यही इसी तरह से अगर आप सेविंग करना चाहते हैं, और अगर आप पिगी बैंक में या आपका ने गले में कहीं डाल दिया है या कहीं चावल की किसी बोरी में डाल के रखा है 5-10, तो वो तो कुछ भी ग्रोथ देने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा पैसा आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 5-10 रुपये जो रखना चाहते हो वहाँ रखने के बजाय आप उसको अपने अकाउंट में से सीधा सीधा आप शेयर मार्केट में कोई इक्विटी बाय कर लो। इक्विटी 5-10 रुपये में भी आती है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पेनी शेयर में भी कुछ अच्छे शेयर या ऐसे शेयर मिल जाएंगे जो जीरो नहीं होने वाले या जो बहुत बुरी तरह से पिटने वाले नहीं है, जिनमें सर्किट ना लगे। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे धीरे धीरे मेरे साथ, बट आप उनमें एक तरह से 5-10 रुपया डाल डाल के डेली का डेली आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, अब आपके दिमाग में ये होगा 5-10 रुपये में आएगा ही क्या, या कैसे सड़े हुए स्टॉक आएंगे। मैं कहता हूँ सड़े स्टॉक आएंगे, बट मैं ये कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक मत लो जो सर्किट मारने वाले, जो फंसने वाले शेयर है। आप थोड़े से ढंग के शेयर लो, जैसे वोडाफोन हो गया या सुजलॉन हो गया। ये जो सारे शेयर हैं ये थोड़े कम पैसे के, आपको टाइटन वगैरह ये सब आ जाते हैं। यस बैंक हो गया। तो ऐसे कुछ शेयर हैं जो जीरो नहीं होने वाले, तो ये आसपास इसके जब आपको मिलने लगे इस प्राइस के, तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक दो शेयर करके जब आप जमा करते हो, तो जमा करते करते ये आपके पास अच्छा खासा अमाउंट जब जमा हो जाता है यही इन्हीं शेयर में डाल डाल के, तब एक साथ क्या करो, उन सारे शेयरों को बेच दो जो थोड़े थोड़े आपने जमा किए हैं। उन सारों को बेच के एक ऐसा शेयर ले लो जिसकी वैल्यू 100 रुपये से स्टार्ट हो। यानी आपने जो 5-10 के जो शेयर लिए थे वो उनको अगर आप खरीदते खरीदते आपका शेयर का वैल्यू 500 या 1000 हो गया है, यानी आपका जो अमाउंट जमा हुआ है वो अगर अभी 1000 रुपये हो गया है, तो आप 100 रुपये के स्टॉक लेना स्टार्ट कर दो वो सारे शेयर बेच के। तो 100 रुपये के स्टॉक से
क्या होगा, आपको थोड़े से अच्छे स्टॉक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और 100 रुपये के जब आप 10 स्टॉक ले लोगे तो क्या होगा, आपके पास अब 1000 रुपये हो गए। अब 1000 रुपये से आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपये से आप और भी बड़े जो स्टॉक है जो 1000 रुपये से या अच्छी वैल्यूएशन के आते हैं वो लेना स्टार्ट करो। तो इस तरह से जब आप स्टेप वाइज इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इक्विटी में 5 या 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपका लेकिन माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आप ये जो 5-10 रुपये लेकर आकर स्टॉक में या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उसका बेसिक आपका 2 ही पर्पज़ होना चाहिए। एक पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपको सीखना है कि किस तरह से बाई सेल करते हैं, किस तरह से स्टॉक को खरीदते हैं, किस तरह से उसको बेचते हैं। स्टार्ट में क्या होगा, आप ऐसा मत करो कि 5 या 10 रुपये का आपने शेयर ले लिया तो तुरंत बेच दो या 2-4 दिन में बेच दो। अगर 1-2 शेयर आपने लिए हुए तो 13 रुपये तो आपका वैसे भी कट जाएगा जब आप उसको बेचोगे। अगर आपका ब्रोकरेज नहीं ले रहा है तो भी आपके जो टैक्सेशन वगैरह है वो कट के आपका 13 रुपये वैसे ही कट जाएगा। तो आप ऐसा मत करो, आप सीधे बाई करते जाओ। जब आपका एक अच्छा खासा 1000 रुपये का मान लो आपके पास जमा हो गए 1000 रुपये के शेयर, उसके बाद अगर आप वो सब जमा करके बेचोगे तो आपको जब एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा तो वो बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ रहेगा मान लो वही टैक्सेशन में गया और आपके पास अभी प्रॉफिट 0 है, बट एक अमाउंट जमा हो गया आपके पास। और जब उस से एक अच्छे शेयर आप लेना स्टार्ट कर दो तो एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट है वो जनरेट होने लगता है और आपको दिखने लग जाएगा कि इक्विटी में भी आप पैसा बना पा रहे हो। तो इस तरह से आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो 5 से 10 रुपये में भी। और जब आप इस तरह से ट्रेडिंग माइंडसेट एक डेवलप कर लेते हो तब आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़े और पैसे डाल के स्विंग ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग तो आपको स्टार्ट करना चाहिए 5 से 10 रुपये से। और 5-10 रुपये जो भी आ रहा है इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। कई लोगों के एक बुरी आदत होती है कि वो सिगरेट पीते हैं, आजकल शायद सिगरेट 10 या 20 रुपये की आती होगी, या गुटखा कुछ लोग खाते हैं 20-30 रुपये की। तो ये जो लत है उनकी, वो भी अगर वो छुड़ाना चाहते हैं तो वो इतना एक काम कर सकते हैं कि उसी एक सिगरेट का या एक गुटखा या जो भी नशा वो करते हैं उसका 1 पैसा वो हटाकर इस अगर स्टॉक में डाल दें मान लो, तो उनको यहाँ पे बढ़ता हुआ अपना पोर्टफोलियो दिखेगा और वो शायद इसको छोड़ भी दें। क्योंकि दोस्तों 2 तरह के नशे होते हैं, एक होता है पैसे कमाने का नशा और एक होता है जो ये गलत आदतों का नशा। बट पैसे का नशा हर नशे से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर एक बार किसी आदमी ने ये देख लिया कि पैसा किस तरह से ग्रो होता है और उसको ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई तो शायद ही वो कोई और नशा कर पाएगा। वो ये इतना ख़तरनाक नशा है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि आप अगर गलत तरीके से पैसे को बर्बाद करें तो आप इस तरह से आप उसको 5 या 10 रुपये से स्टार्ट करके सेविंग भी कर सकते हो।